छात्रों, हम आपके लिए रीजनिंग से एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें पहला सवाल है 12 का संबंध 30 से, इसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में निकालना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताएं कितना आएगा। देखो, यहाँ देखिए, हम बता रहे हैं आपके लिए 12:30। 12 से 30 क्या संबंध है? 12 में यदि हम 5/2 से गुणा कर दें, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30 बना, ठीक है ना, 30 बना। इस प्रकार देखो 18 गुणा 5/2, 2 निम 18 और 9 पंजे 45, ठीक है ना, कितना है? 45 आ गया। 5/2 से गुणा करके देखी दोनों में, ठीक है ना। जब 30 बन गया तो इसका 45 बन गया। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? बी बिल्कुल सही है। विकल्प बी सही है, बी वाला 45, ठीक है ना। अगला देखो, 85 से 45, 40 जैसे बनना है, 85 से 40 बनना है, इसी प्रकार 77 से कितना बनेगा? विकल्प में निकाल के दिखाओ जल्दी से, कौन करेगा इसे हल इसका? तो ये होगा, देखो 85 40 है। यहाँ देखो, यदि हम 8 में 5 से गुणा करें तो 8 पंजे 40 बनता है, ठीक है। इसी प्रकार 77 है, 7 की 7 में गुणा करिए, कितने आए? 49, 7 7 49 हो गया। कितना आंसर आया? ए बिल्कुल सही है विकल्प। ए वाला बिल्कुल सही है, कुछ नहीं था इसमें। रीजनिंग कठिन लगती है नहीं कुछ रीजनिंग में। तीसरा देखिए, तो सबसे पहले इनके लिखते हैं KNQT और इससे बने LORU, ठीक है ना। अब देखो KL अगला टर्म है, ये प्लस एक जोड़ो, KLNOQR अगली टर्म T, T से क्या बना? U, ठीक है ना। ऐसे ही ना देखो A और D, G और J, ए से अगली टर्म क्या आएगी बोलो? बी आएगी भाई, ठीक है ना। देखो बी से ये सी वाला आ रहा है आंसर, ठीक है ना, लेकिन चेक करेंगे पूरा वैसे, क्योंकि बी है ही नहीं किसी में। और डी के बाद क्या आएगा बताओ? डी ई आएगा। और जी के बाद जी एच आएगा। और जे के बाद जे के आएगा। अगली टर्म है, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। बीई एच के, बीई एच के, विकल्प सी, सी बिल्कुल सही है ना। अगला देखो, चौथा, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए रीजनिंग में भाई, पूरे सही होने चाहिए क्वेश्चन रीजनिंग के। इन्हें देखो, इसे कैसे करेंगे? जल्दी से दो इसका आंसर चौथे का। समझ में नहीं आ रहा है? चौथा देखो जल्दी। देखो DRIVEN, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। अब इसको देखो, दूसरे पार्ट को कैसे लिखा? ऐसे लिखा है उल्टा। क्या लिख दिया इन्होंने? दूसरे को एन, फिर ई होगा ना उल्टा, वी, फिर आई, उसके बाद आर, उसके बाद डी, हो गया जी, ठीक है। ऐसे इसे देखो, बी ई
तो उल्टा क्या होगा इसके, इधर से लिखेंगे तो M U G E और B। ठीक है, सिर्फ इतना है, अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, बस। कौन सा विकल्प सही है इसमें? बी वाला। हाँ, MUGEB, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बी। आंसर बी, स्मॉल बी है। ठीक है ना? लो बी। अगला देखो, पांचवा। पांचवा क्या है? गंध का संबंध फूल से है, तो स्वाद का संबंध भोजन से, मीठा से, जल से, नमक से किससे होगा? देखो, गंध, गंध क्या है? फूल का गुण है। फूल में गंध आती है, खुशबू। ठीक है, गंध बदबू भी हो सकती है। यहाँ है सिर्फ गंध का मतलब, गंध फूल का एक गुण है, उसमें कैसी गंध आ रही है। उसी प्रकार स्वाद, स्वाद किसका होता है? भोजन का गुण है ये, भोजन का गुण है। तो आंसर कौन सा ठीक है भाई? ए बिल्कुल सही है। ए आंसर बिल्कुल सही है, लगा दो ए पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, समझ में आ रहा है भाई? छठा देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, तो इसमें आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। देखिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी में क्या है? अंतर्मुखी का अंतःमुखी का विपरीत है ये, विपरीतार्थक शब्द क्या है? ठीक है ना? अब इसमें देखो कौन सा विलोम है इसका। पहला ये विरुद्ध का विपरीत है समर्थन, किसी चीज का विरोध कर रहे हो, हम समर्थन कर रहे हैं। कार्यवाही, कानून ये नहीं है। कौन, स्पष्टता ये नहीं है। चरम, अंतरिम नहीं। विरोध और समर्थन। उसी प्रकार, उसी प्रकार विरुद्ध का विपरीतार्थक शब्द समर्थन है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। अरे किसी चीज का हम विरोध कर रहे हैं तो उसका विपरीत क्या होगा? समर्थन करना। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो अगला, सातवां। धुएं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का क्या है? इसमें क्या करेंगे देखो, सातवें में देखो, धुएं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। धुएं से प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? युद्ध से विनाश होता है भाई, विनाश
होता है। युद्ध समझौता तो होगा नहीं, युद्ध में न शांति है, विजय बाद में प्राप्त हुई लेकिन विनाश है। प्रदूषण जैसे फैल रहा, गंदगी फैल रही है, उससे धुआं से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही युद्ध से क्या होगा, विनाश होगा। तो आंसर क्या है हमारा सही, आंसर बी बिल्कुल सही है। विकल्प बी बिल्कुल सही है, विनाश होगा, युद्ध होगा तो। ठीक है ना, 7वां हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या लुप्त है, तो इसमें कौन सी यहाँ लुप्त है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसे, देखो, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 5 का वर्ग है 25, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, सही है। 12 का वर्ग नहीं, 12 का वर्ग नहीं है, 12 चौक 48, 12 गुणा 4 48। इसी प्रकार 16 गुणा 4 64। ठीक है ना, ऐसे ही 15 में 4 की गुणा करो, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो गया आंसर। तो आंसर कितना आया हमारा, बी, बी विकल्प सही है। कुछ भी नहीं है भाई रीजनिंग में, परेशान होते हो आप। अगला देखो, नमा, नवे में क्या है, जल्दी से आंसर दो इसका। कौन देता है सबसे पहले, देखो यहाँ देखते हैं हम, 27 और 12 को जोड़ के देखते हैं। 27 प्लस 18, ठीक है, और 12 प्लस 13 जोड़ते हैं, कितना होगा, 7 और 8 15, यहाँ से 1 2 3 और 1 4 45, 3 2 5 1 1 2। अब घटाओ 0, 4 में से 2 गया तो 20, 20 की संख्या आ गई। मतलब ऐसे इसको देखो, अब 16 प्लस 12 बराबर 6 7 8, 28 और 6 प्लस 9 15, घटायो, घटाने पर क्या आता है, 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया 1, 13। देखो आ गया 13, बस हो गया, बस क्या है अब, 11 प्लस 10 कितना हो गया, 1 1 2 21 हो गया। 5 प्लस 4 बराबर 9, घटाओ इसे, 21 में से 9 गए तो कितने बचे, 9 में से 2 12, कितना बचा, 12। विकल्प आंसर कौन सा हो गया फिर, जल्दी से बताओ, बी, आंसर बी बिल्कुल सही है, 12। समझ में आ गया। आगे देखो अब 10वां सवाल, इसमें क्या है, 5 2 ऐसे है ये। ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ से करते हैं क्योंकि इसमें तो ऑप्शन है, विकल्प है, पूछ रहा है। 7 दूनी 14, देखो इसकी गुणा 14, 7 गुणा 2, फर्स्ट रो और थर्ड रो की गुणा करते हैं, फर्स्ट और थर्ड की करते हैं गुणा, फर्स्ट रो और थर्ड रो इनकी गुणा करते हैं, 7 गुणा 2 और माइनस सेकंड को घटाते हैं 1, तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, बन गया ये। अब देखो इसे, 2 गुणा 5 माइनस बीच में कितना है 3, 2 पंजे 10, 10 में से 3 गया 7, ये भी सही है। अब इसे देखो, 5 गुणा 4 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 15। अब देखो इसे हल करते हैं, 5 और 20 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 15। अब 20, 15 को इधर को ले गए तो माइनस के 15 बराबर क्वेश्चन मार्क, 20 में से 15 गया 5, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया 5। आंसर क्या है हमारा, देखो बी बिल्कुल सही है इसका, बी। ठीक है ना,
समझ में आ गया ना। अगला देखो, आगे चलते हैं नेक्स्ट। 11 में देखो, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो भाई इसे। माना संख्या x है, ठीक है ना। अब क्या करें, एक संख्या और उसका व्युत्क्रम उल्टा, तो x + 1/x कितना है, इनका योग है 17/4, ठीक है। अपॉन 1 लिख दिया। एलसीएम लिया तो x, ये हुआ x² + 1 17/4, कैंची की गुणा कर दी हमने, तो ये आया 4x² + 4 = 17x, ठीक है ना। 17x को इधर को ले गए, तो ये होगा 4x² - 17x + 4 = 0। अब गुणनखंड करेंगे, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है 16। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा तो 16 आए और जोड़ -17 आए, तो ये संख्या होती है हमारी कौन सी हुई, देखो गुणा कितनी आनी चाहिए 16 और जोड़ -17, 16 गुणा, तो संख्याएं भाई होंगी ये 16 एकन 16, 16 और 1 माइनस की होंगी दोनों, ठीक है। देखो गुणा करो, 16 एकन 16 प्लस की हो गई, प्लस के 16 गुणा हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाती है ना, और जोड़ो -16 -1 कितने हुए -17। अब अगला देखो, अरे नहीं यही नहीं हुआ अभी, तो 4x², अब यहाँ करेंगे हम माइनस के 16x और -x + के 4 = 0। जो दो के जोड़े बन गए, इसमें से कॉमन क्या है 4x, तो x - 4 चौक 16, 4 आ गया, -1 x - 4 = 0। अब x - 4 और 4x - 1 = 0। देखो इम्प्लाइज x बराबर क्या है, एक तो 4 आएगा, और इसको करेंगे तो देखो 4x - 1 = 0 और 4x = 1, x = 1/4, तो x के मान कितने आए 4 और 1/4। विकल्प में देखो कौन सा सही है हमारा, 4 1/4, 11 में का 20 सही है बिल्कुल। देखो यही तो आ रहा है हमारा, x का मान 4 और 1/4, ठीक है ना। बी आंसर है इसका, आंसर बी बिल्कुल सही है। हो गया। अगला प्रश्न देखो, अब चिन्हों तथा संख्याओं में निम्नलिखित 4 में से कौन से विनिमय दिए गए समीकरण को सही बना देंगे, इनमें से कौन सा सही है। तो देखो इसमें प्लस को गुणा 16 और 4, नीचे से करके चलते हैं। देखो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो बाद में देखें, पहले इसे देखें। प्लस और माइनस इनको हम बदलें, ठीक है, तो इसे हल करके देखते हैं। 6 + 4 गुणित 2, नहीं 4 और 6 को बदलें, 4 और 6 को बदलें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ 6 आ जाएंगे। फर्क तो पड़ेगा भाई, यहाँ 4 हो गया 6 हो गया, बदल गया। अब हल करके देखें, 4 छिंग नहीं, 4 + 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 ही बुलाना है हमें, तो आंसर यही है, सी विकल्प सही है, सी इसका बिल्कुल सही है। चलो इसे करके देखें, बी को, बी वाले को करके देखें हम, तो प्लस और गुणा को बदलें, तो 6 नहीं गुणा प्लस हो गई, यहाँ यहाँ गुणा 2 और 4 को बदलें, अर्थात यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 4, यहाँ 6, तो 6 + 4 दूनी 8, 8 6 14, नहीं बराबर 16 नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो बी नहीं हो सकता है, सी बिल्कुल सही है। ओके।
जल्दी से करो सी को। 12 में हो गया। बी नहीं आ रहा है, सी सही आ रहा था बिल्कुल। इसे भी करके देखना, ठीक है ना। आगे देखें 13वां प्रश्न। आगे चलते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। हाथी, बाघ, शेर, रीछ। विषम, बाघ, बाघ है ये बाघ, तो कौन सा अलग है चारों में? जल्दी से देखिए। देखो इसे देखो, हाथी, बाघ, शेर, रीछ, क्या अंतर है इनमें से चारों में? जो अलग हो वह आंसर है इसमें। तो देखो यहाँ देखें आप, हाथी को छोड़कर शेष कैसे हैं? शेष सभी मांसाहारी हैं, मांसाहारी जानवर हैं, मांस खाने वाले हैं। देखो बाघ मांस खाता है, रीछ भी मांस खाता है, शेर भी, लेकिन ये क्या खाता है? ये तो शाकाहारी है, गन्ने वगैरह खाता है, कुछ भी खिला दो शाकाहारी चीज़, ठीक है ना, मांस नहीं खाता आती। अब देखो, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा सही? ए विकल्प बिल्कुल सही है, ए विकल्प, ठीक है ना। इसमें कौन सा सही था? सी वाला सही था इसका। इस 13 में का ए सही है बिल्कुल, हाथी। अब अगला प्रश्न देखो, हिंदू धर्म, साम्यवादी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन चारों में से कौन सा अलग है? अरे हिंदू धर्म है, बौद्ध भी धर्म है, जैन भी धर्म है, साम्यवादी कोई धर्म नहीं है, यही अलग है। ए और सी और डी सभी धर्म के नाम हैं। साम्यवादी किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है साम्यवादी, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही है आंसर, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखो 15वां, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र होगा आंध्र प्रदेश, केरल। अब इसमें से चारों में से कौन सा अलग है देखिए, लक्षद्वीप, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कौन सा अलग है? देखो लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तमिलनाडु राज्य है, केरल राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है। ए अलग होगा इसमें, देखो। पंद्रह में का देखो, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश है। और तीनों शेष क्या हैं? शेष सभी राज्य हैं, राज्य हैं। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है इसका, लक्षद्वीप केंद्र शासित है और ये तीनों केंद्र शासित नहीं है, राज्य हैं, ये सभी पूर्ण राज्य हैं, ठीक है ना। अगला देखो 16वां, 37, 45, 49, 65, 79, इसमें क्या है? इन तीनों को देखो, देखो सभी ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ देखो 49 कैसा है? पूर्ण वर्ग संख्या है।
यही है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यही अलग है इनमें। ठीक है, तो देखो 49 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। एक वर्ग संख्या है। 49 एक वर्ग संख्या है। शेष सभी पूर्ण संख्याएं। शेष सभी पूर्ण संख्या है। 7 का वर्ग है ना, 49। देखो 7 का वर्ग, 7 × 7, 7 का वर्ग है, बाकी कोई भी वर्ग नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये विकल्प सी बिल्कुल सही है इसका। समझ में आया? वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना 16 में से आपके कितने सही गए। और अपने सभी दोस्तों पर शेयर करो जिससे उनको भी फ़ायदा मिले इस वीडियो का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही।